I hit 1000 subscribers with my 17th long form video. And today I'll tell you what all I learned during my journey from 0 to 1000. ये वीडियो मेरे यूजुअल कंटेंट से थोड़ी अलग है। आई थॉट मैंने अब तक जो भी सीखा है वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दूं, जिससे अगर कोई भी आप लोगों में से कंटेंट बनाने की सोच रहा है या फिर बना रहा है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी शायद मदद हो जाए। जिन लोगों ने कंटेंट कभी भी नहीं बनाया है उनको लगेगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स तो एक बहुत छोटी बात होती है। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? वेल इट इज, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स हैवंट इवन टच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स। जिन लोगों ने कंटेंट बनाने की कोशिश करी है उन लोगों को समझ में आएगा कि ये कंटेंट बनाना कितना मुश्किल होता है। आज से 2 साल पहले मैंने वीडियोस बनाने की सोची थी व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल। हाउएवर किसी ना किसी बहाने से मैं वीडियोस बनाने को टालता रहा। देन फाइनली फरवरी 2023 में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई। मुझे वो पसंद नहीं आई, मैंने पूरी एडिट करी, आई डिड नॉट लाइक इट। देन मैंने उसे फिर से रिकॉर्ड किया एंड अगेन आई वाजंट सेटिस्फाइड विद इट। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को वीडियो दिखाई एंड दे गेव मी सम सजेशंस, बट मैंने इस वीडियो के लिए उन सजेशंस को इग्नोर किया एंड आई रिलीज्ड इट। The first video was bad, but it is supposed to be bad. हर कोई अनुभव सिंह बस्सी नहीं होता जो पहली वीडियो से ही करोड़ों व्यूज आ जाए। I got some suggestions and criticism from people I knew, and all of it was well intended, I know. But अगर मैं उन suggestions या criticism के डर से कभी वीडियो क्रिएट ही नहीं करता तो स्टार्ट होने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाता। मेरे को 1 साल हो गया सोचते सोचते कि मैं वीडियो बनाऊंगा। 1 साल बाद मैंने रिलीज करी अपनी फर्स्ट वीडियो। बट फर्स्ट वीडियो जब मैंने रिलीज कर दी, जब वो बॉटलनेक मेरे माइंड से निकल गया, तो उसके बाद की जर्नी बहुत क्विक थी। अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से डर रहे हो कि वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप ये याद रखो कि नोबडी केयर्स। आपके बारे में लोग इतना ज़्यादा नहीं सोचते। मेरी फर्स्ट वीडियो मेरे फ्रेंड्स ने देखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी वीडियोस देखनी बंद कर दी क्योंकि मेरा कंटेंट उनके लिए था ही नहीं, वो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए था। अब जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरा बोलने का तरीका, मेरी एडिटिंग, सब चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं कंपेयर टू माई फर्स्ट वीडियो। एंड अगर कोई जज करता भी है तो किसे दुख दे रहा है? नॉट एवरीवन इज गुड विद स्पीकिंग टू कैमरा, नॉट एवरीवन नोज हाउ टू हैव प्रॉपर लाइटिंग, साउंड, एडिटिंग। इन सब चीज़ों को समझने में टाइम लगता है एंड यू कैन ओनली लर्न बाय एक्चुअली डूइंग इट, एंड मोस्ट पीपल नेवर इवन गेट स्टार्टेड। नाउ सेकंड पार्ट इज गेटिंग बेटर एट इट। पूरी कहानी सुनाने के बजाय कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या इंप्रूव किया, I'll just give you the pointers कि मैंने किन किन एरियाज पे वर्क किया। First, using YouTube Analytics. You really need to use this if you want to improve yourself. YouTube is probably the best platform in the whole world because of its YouTube Analytics. यहाँ पे बहुत ही detailed analytics मिलती हैं जो कि LinkedIn, Instagram, Twitter, किसी भी और content creation platform पे नहीं मिलती। उन metrics से आप अपनी videos को analyze कर सकते हो critically एंड आप ये समझ सकते हो कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं सिर्फ ये समझाने के लिए, लोगों को ये गाइड करने के लिए कि यूट्यूब पे कैसे इम्प्रूव किया जाए। उन चैनल्स ने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब एनालिटिक्स को समझने के लिए। टॉप 2 चैनल्स आई थिंक वुड बी थिंक मीडिया एंड vidIQ। उनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द वंस आई लाइक इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड वुड बी लर्निंग फ्रॉम द ग्रेट्स। जब यूट्यूब एनालिटिक्स के बारे में सर्च किया तो आई केम अक्रॉस वन नेम, Mr. Beast. He is the world's #1 YouTuber. उसके English channel पे alone 300 million subscribers हैं, which is the highest in the whole world. This guy started as a kid. उसकी squeaky सी voice थी, very bad editing, very low quality videos. But उसने accept किया कि उसकी videos शायद उतनी great नहीं है। उसने अपने जैसे 3-4 और लोग पकड़े जो YouTube के लिए obsessed थे। उन लोगों ने मिलके महीनों तक YouTube को analyze किया, छोटी से छोटी चीज़ को crack किया, and they hit the winning formula. Mr. Beast proved that YouTube is crackable. And the best part is Mr. Beast shares his secrets openly with everyone. So learning from him and people like him is very very important. Third is analyzing my videos and improving. जो कुछ मैंने YouTube Analytics के बारे में सीखा है and Mr. Beast से सीखा, उस सब को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियोस को मैंने हर बार critically analyze किया है and I've tried to make improvements in the next video. Now fourth would be enhancing my skills. एक बार जब critically analyze कर लिया, so then I need to also upskill myself. मैंने thumbnail बनाने सीखे, topics choose करने सीखे जिनमें लोगों का ज़्यादा interest हो. I improved how I spoke. First video में मैंने बहुत mechanically बोला था, then I tried to speak more naturally. अपनी लाइटिंग भी इंप्रूव करी, जहाँ पे मैं बैठता था अपने रूम में मैंने वो जगह चेंज करी। आई इन्वेस्टेड इन अ बेटर माइक एंड आई स्टार्टेड एडिटिंग फॉर रिटेंशन। मतलब जितने जितने फिलर मोमेंट्स होते हैं वो मैं एडिट आउट कर देता हूँ। सो आपको लगता है कि हाँ ये बड़ा फ्लुएंटली बोल पा रहा है बंदा, एक्चुअली मैं उतना फ्लुएंटली बोलता नहीं हूँ, बट आई लर्न हाउ टू कवर इट अप। फिफ्थ would be to take a course. बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी in-depth knowledge भी शेयर करते हैं through paid courses in which they go deeper than just वो basic information जो YouTube पे मिलती है। Broadly जो information मिलेगी वो सेम होगी कि click through rate आपको हाई रखना है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपको हाई रखनी है, बट उसके भी फाइनल पॉइंट्स के अंदर अगर आपको समझना है, आपको अगर सालों की लर्निंग्स बहुत जल्दी से सीखनी है तो इट इज़ बेटर अगर आप कोई कोर्स ले लो। नाउ आउट ऑफ ऑल द कोर्सेज आउट देयर,
मैंने सारे नहीं लिए, मैंने सिर्फ एक लिया था, वो था थिंक मीडिया का कोर्स। इट वॉज इमेंसली हेल्पफुल एंड गेव मी ईयर्स ऑफ नॉलेज इन 1 month। बट मैंने एक हेरा फेरी करी थी। मैंने थिंक मीडिया का कोर्स बाय किया, उनके पास 30 डे मनी बैक गारंटी थी, एंड विद इन 30 days आई सॉ ऑल द लेक्चर्स विच वर अवेलेबल टिल दैट टाइम, एंड मैंने 30 डे मनी बैक गारंटी ले ली। बाय डूइंग दिस आई लॉस्ट आउट ऑन 2 things। वन, अगर फ्यूचर में वो और लेक्चर्स अपलोड करते जो कि मुझे लग रहा था वो करने वाले थे, मैंने कंफर्म भी किया था उनसे कि आर यू गोइंग टू अपलोड मोर लेक्चर्स, तो उन्होंने कहा था येस वी आर गोइंग टू अपलोड मोर लेक्चर्स, तो वो लेक्चर्स मुझे नहीं मिले। एंड सेकंड, उन्होंने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है फॉर बडिंग यूट्यूबर्स जो अपनी जर्नी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एंड दे गेट टू हैव वीकली इंटरेक्शंस विद द थिंक मीडिया टीम। इससे इंप्रूवमेंट भी होती है, इससे कंसिस्टेंसी भी बिल्ड होती है। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने कोर्स लिया था, आई वॉजंट बिकमिंग अ फुल टाइम यूट्यूबर, तो मेरे लिए उस अमाउंट की सेंस नहीं बनी। प्लस वो कॉस्ट डॉलर्स में थी और मैं INR में कमाता, बट स्टिल इट वॉज अ ग्रेट कोर्स। आई डोंट नो मार्केट में बाकी कोर्सेज कैसे हैं, बट द थिंक मीडिया कोर्स वॉज एक्सेप्शनली गुड। 6th वुड बी डोंट आउटसोर्स येट। आप ये गलती मत करना कि आप एडिटिंग को आउटसोर्स कर दो फ्रॉम डे वन, बिकॉज जितने लोग ये फ्रीलांसर्स एडिटिंग करने के लिए, थंबनेल क्रिएशन के लिए, इन सब कामों के लिए आउटसोर्स करके आपसे पैसे ले लेंगे ना, दे वुड नॉट हैव नेसेसरली क्रैक द यूट्यूब कोड। मे बी उनको कैनवा बहुत अच्छे से चलाना आता है, या फिर अडोब प्रीमियर प्रो अच्छे से चलाना आता है, मे बी उनको एडिटिंग की ट्रिक्स अच्छे से आती हैं, बट उनको रिटेंशन ग्रैब करना आता है नहीं आता, क्लिक्स लाने आते हैं या नहीं आते, वो हर केस में नहीं होता। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट इनिशियली आप खुद ये काम करना सीखो, तो आपको बेसिक्स तो समझ में आएंगे, एंड यू कैन यूज फ्री टूल्स लाइक कैनवा फॉर डूइंग दिस। 7th इज ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। हर किसी के लिए कंसिस्टेंसी इतनी पॉसिबल नहीं होती, मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ आज की डेट तक। दिस इज माई 19th लॉन्ग फॉर्म वीडियो इन 1 year, सो मेरी कंसिस्टेंसी उतनी हाई नहीं रही है, बट स्टिल आई हैव बीन रिलेटिवली कंसिस्टेंट। जब टाइम मिला उस तब मैंने बनाने की कोशिश करी है वीडियोस। जब मैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स में कंसिस्टेंट था, आई वाज एबल टू रीच 500 सब्सक्राइबर्स। देन मैंने कुछ मंथ्स तक कंटेंट नहीं बनाया, देन अगेन मार्च में आई गॉट फ्री, आई मेड कंटेंट फॉर अ मंथ, एंड देन आई हैड 1000 सब्सक्राइबर्स, एंड देन आई स्टॉप्ड मेकिंग कंटेंट फॉर 2 or 3 months। अब मैंने दोबारा शुरू किया कंटेंट बनाना, एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम जहाँ पे मैं ये कंटेंट क्रिएशन कंसिस्टेंटली कर पाऊँ अपने रूटीन में। ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में फ्रीलांसर्स डू हेल्प, जो आपका वर्कलोड कम कर देते हैं, बट बिफोर यू हिट मोनेटाइजेशन, और एटलीस्ट बिफोर यू हिट अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑन योर ओन, आई वुड सजेस्ट आप खुद ही पहले अपने आप को थोड़ा सा तो इम्प्रूव करो। एटलीस्ट मोनेटाइजेशन तक तो आप अपने आप को खुद से लेके जाओ। अदरवाइज क्या होगा, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे जब आप पैसे खर्चते जाओगे लेकिन यू वोंट सी रिजल्ट्स, एंड देन आपको लगेगा यार इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। 8th वुड बी पिक अ नीश एंड स्टिक टू इट। अगर आप किसी एक नीश में वीडियोस बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनानी शुरू करी, तो आप उसी नीश के लिए बनाते रहोगे वीडियोस, तो आपको व्यूज मिलते रहेंगे, बिकॉज आपका सब्सक्राइबर बेस उस नीश की वीडियोस के लिए ही बना है। जैसे ही मैंने इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस बनाई, नन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स वाज इंटरेस्टेड इन इट, एंड वो वीडियोस अच्छी नहीं चली। देन आई स्टार्टेड मेकिंग मोर कंटेंट अबाउट CA फाइनल ओनली, एंड दोस टाइप्स ऑफ वीडियोस गॉट ट्रैक्शन अगेन। अगर आप नीश स्विच करना चाह रहे हैं और नीश इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो, तो आपको टॉपिक्स भी ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो आपकी एग्जिस्टिंग नीश से थोड़े रिलेटेड हो। मैंने जब इन्वेस्टिंग की वीडियोस, बेसिक बच्चों वाली वीडियोस बनाई, सो वो मेरे ऑडियंस के लिए रेलेवेंट ही नहीं थी, बिकॉज all the CA final students already know the basics of investing. 9th would be never buy views. This is a very big mistake. ये mistake कभी मत करना। आप चाहो तो YouTube पे टाइप करके देख लो कि should I buy views for my YouTube channel, and आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए मिल जाएंगे जहाँ पे ये क्लियरली शो हो रहा है कि हाँ, व्यूज खरीदने से आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकते हैं, आपके व्यूज भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जो व्यूज आएंगे उनका क्लिक थ्रू रेट बहुत कम होगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत कम होगी। जैसे ही आप उन व्यूज के लिए पे करना बंद करोगे, आपकी नेक्स्ट वीडियोस पे व्यूज आने बंद हो जाएंगे, बिकॉज आपने व्यूज को लाने के लिए पैसा खर्चा, आपने अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने में वर्क नहीं किया, आपने क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन को मास्टर करने में टाइम नहीं लगाया, बल्कि आप व्यूज खरीदने निकल लिए। दैट विल नॉट ओनली हर्ट योर चैनल, बट ऑल्सो इट विल हर्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जैसे ही आप एड स्पेंड करना बंद करोगे और व्यूज आने बंद होंगे, यू विल बी डिमोरलाइज्ड, और मोनेटाइजेशन हिट करते साथ जो रेवेन्यू आएगा इट वोंट बी वेरी हाई। देन आपको लगेगा यार मैं एड्स पे तो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, इनकम तो कुछ भी नहीं आ रही। 10th एंड फाइनल टिप वुड बी डोंट डू इट फॉर द मनी। लोगों को लगता है यूट्यूब देख के कि अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं जस्ट बाय मेकिंग अ फ्यू वीडियोस, राइट। हाउएवर, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने की वजह से यूट्यूब वीडियोस बनाओगे, आप लंबे समय तक लास्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यूट्यूब वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं होता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट फन। यूट्यूब को मास्टर करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं। इट इज़ अ मैराथन। आप यूट्यूब पे आ रहे हो और आपको पता है कि पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है,
लेकिन पैसे कमाने के अलावा और भी कोई पर्पस है आपका? अगर आपका कोई पैशन नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा वीडियोस क्रिएट करने का, आप खाली पैसे कमाने के लिए वीडियोस क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ये काम भी आपको एक काम ही लगेगा, एक टास्क लगेगा, बहुत ही बोरिंग टास्क लगेगा, एंड यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इट। मैंने वीडियोस इसलिए बनाना शुरू किया था बिकॉज देयर वाज अ मैसेज आई वांटेड टू गिव टू माय जूनियर्स जो सीए फाइनल में थे, कि पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई पे इतना स्ट्रेस मत लो, खुश होके पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो। ये वाला मैसेज जनरली नहीं दिया जाता था, एंड आई वांटेड टू शेयर दिस। So if you have a purpose for making videos on YouTube, your success would be more likely. And even if आप full time YouTuber ना बनो, at least आप ये process enjoy करोगे and you will learn some soft skills out of it. So ये 10 points थे जो मुझे आपके साथ share करने थे अपनी journey से. I'll share more insights with you if and when I hit 10,000 subscribers. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1000 से 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचूं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।